अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सही सलामत रखा। दोस्तों, आज हम बयान करेंगे इस्लाम के मुताल्लिक उन चीज़ों के बारे में और उन आमाल के बारे में जिनको हम बहुत छोटा समझते हैं। हमारे दीनी भाई या हमारे जो ख़वातीन हज़रात हैं वो बिल्कुल बेकार समझते हैं, यानी उनको बहुत कमतर समझते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम बयान करेंगे। दोस्तों, हम कोई भी अमल करते हैं या कोई काम करते हैं तो बस हमारे जहन में, हमारे दिमागों में बस दो ही चीज़ें आती है, दो ही बातें आती हैं। एक वो बात कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम शरीयत के नज़दीक सही है या गलत है, या शरीयत के नज़दीक वो काम हलाल है या हराम है। और दूसरा वो काम कि ये जो हम काम कर रहे हैं आगे चल कर के लोगों पर या फिर आवाम के नज़दीक ये काम का क्या असर पड़ेगा। तो दो चीज़ें हैं हमारे नज़दीक। तो दोस्तों, जब भी हम अमल करें तो सबसे पहले हम यही सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने नबी के ज़रिए से और कुरान हदीस के ज़रिए से जो हमें तालीम दी, सबसे पहले हम उन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करें। और गौर व फिक्र करने के बाद जो बड़े बड़े अकाबिर उलमा है उनसे रब्ता करें। और रब्ता करने के बाद वो कोई सा भी अमल हो, चाहे वो अमल छोटा हो या फिर बड़ा हो, उनके बारे में तहकीक करें कि जो हम अमल करते हैं वो अमल सही है या गलत है। जैसे बहुत सारे हजरात हैं जैसे तावीज़ पहनते हैं, बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो पीर के पास जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो किसी और के पास जाते हैं और पता नहीं अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो मैं उन तमाम से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये कहाँ तक सही है और इसमें कितनी बातें हैं जो सच्चाई तक जाती है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाएं। इससे रिलेटेड चीज़ें, इसके मुतालिक चीज़ें आपको मैं देता रहूँगा समय समय से। दोस्तों, जब भी परेशानी या मुसीबत आती है, अल्लाह तबारक व तआला आसमानी मुसीबत भेजते हैं तो मुसीबत को इस वजह से रोक देते हैं कि वो देखते हैं कि जिस गांव या जिस देहात में अगर एक भी अल्लाह के मानने वाले हो और खालिस दिल से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला हो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए मजलिस लगती हो, मजालिस से बनती हो, तो वो इस मजालिस की वजह से, इस अमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीज़ों और उन तमाम बुराइयों और जो अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतें डालते हैं वो इस वजह से ख़त्म कर देते हैं। तो ये अमल जो मजालिस लिखते हैं, अल्लाह नबी की बात होती है, रसूल की बात होती है, अल्लाह के अहकाम के बारे में बात होती है। और एक वो अमल जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें इतने तज़किरे नहीं फरमाए, उसमें इतने सारे फ़वाइद नहीं बताए। जैसा कि तावीज़ पहनना, मैं ये नहीं कहता कि तावीज़ पहनना गलत है या तावीज़ नहीं पहन सकते, तावीज़ पहनना हराम है, ये मैं नहीं कहता। लेकिन बहुत सारे हमारे ख़वातीन हैं, हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई हैं जो मस्जिद में आने के बजाय दरगाहों में जाते हैं। और बहुत सारे हमारे भाई वो हैं जो नमाज़ तो ख़ुद नहीं पढ़ते लेकिन उसके बारे में एतराज़ करते रहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिला, हम काम में फंसे रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, नमाज़ वगैरह पढ़ता है, तो वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़िंदगी को, उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी में जो परेशानी और मुसीबत आती है उसके वैल्यू, उसके परेशानी और मुसीबत को अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देते हैं। और अल्लाह तबारक व बहुत जगह हम ये कहते हैं कि हमारी किस्मत जो है वो ख़राब है, हमारी किस्मत ख़राब है। तो मैं आपको एक चीज़ बता चलूँ कि किस्मत जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है वो आजमाइश के तौर पर बनाई है। आप इल्म हासिल ही नहीं करोगे और फिर कहोगे यार हमारे तकदीर में था ही नहीं इल्म हासिल करने का, तुम कैसे इल्म हासिल करें। हर चीज़ जो है हम किस्मत पे छोड़ देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है किस्मत पे छोड़ देना।
किस्मत तो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक आजमाइश के तौर पर बनाई है, तो हर वक्त थोड़ी किस्मत को लेकर के चले, किस्मत को ही दोष दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि किस्मत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ सिर्फ आजमाइश के लिए बनाई है। आप नहीं जानते आप दिन के लिए कितना काम कर सकते हैं। आपके हाथों में अल्लाह तबारक व तआला ने कितने सारे शिफात रखे हैं जो दूसरों के काम आ सके। तो दोस्तों मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप गैरों के सामने सजदा ना करें और उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें जिनको इस्लाम शरीयत ने मना फरमाया। किसी और के सामने जाकर सजदा करना या फिर किसी और को अपना माबूद बनाना या किसी और चीज़ की पूजा करना, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सख्त वईदी फरमाई कि शिर्क या कुफ्र कर दो, कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात दूसरे में मानी जाए, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके दूसरी की बात की जाए। जो अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़ात है, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, वही सिफ़ात किसी दूसरी में मानना। जैसे बहुत सारे हज़रत एतराज़ करते हैं कि अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बशर थे, आलिमुल गैब नहीं थे। आलिमुल गैब किसे कहते हैं? जो गैब की बातों को जानने वाला हो। मिसाल के तौर पर ये एक दीवार है, यहाँ जो कुतुब खाना आप देख रहे हैं ना, ऐसे ये सामने जो कुतुब बहुत सारी किताबें, अब इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, इसको बोलना यानी अनदेखा करके, यानी उस चीज़ को ना देखना, उनके बारे में हू बहू वही बताना, ऑडियंस को, सामने वालों को, सामने को ही बताना, उन तमाम चीज़ों को बयान करना जो वहाँ मौजूद है, इसको बोलता है आलिमुल गैब। इल्म की यानी गैब की बातों को जानने वाला, गैब की बातों पर तसव्वुर करने वाला, गैब को मानने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म यानी आलिमुल गैब वाला, जैसे बहुत सारे हमारे बरेलवी हज़रात एतराज़ करते हैं कि नहीं अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आलिमुल गैब है, और वो ये दलील देते हैं कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ दुआ करते थे दुनिया में रह करके कि आखिरत में जन्नत है, जन्नत में इतने सारी चीज़ें एक इस्लाम यानी ईमान वालों को दिया जाएगा, और जहन्नम में इतने सारे तकालीफ़ हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी जब भी इस तरह की बातें बताए तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़रिश्तों के ज़रिए से यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उन तमाम बातों को अल्लाह के नबी तक पहुँचाने का काम ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम करते थे। और इसी वजह से अल्लाह के नबी अपने सहाबा को बताया कि इस तरह से अहवाल आने वाले हैं, क़यामत जो है अगर इस तरह के रूनुमा ज़ाहिर हो गए, इस तरह के क्या निशानियात अगर ज़ाहिर होने लगे तो क़यामत समझी क़यामत आएगी। तो ये सब चीज़ें वो हैं जिसको अल्लाह ने अपने नबी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से वही के ज़रिए से ये बतलाई। तो उसमें आलिमुल गैब कहाँ साबित हुई? अगर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे तो जंगे बदर के मौके पे, जो जंगे बदर या फिर जंगे ओहद के मौके पे जब अल्लाह के नबी जो बोले कि तुम वहाँ जो बहुत सारे साहबा को बोल दिया कि तुम इस जगह पे इकट्ठे रहो और तब तक तुम वहाँ से मत हिलना जब तक मैं तुम्हें आने के लिए ना बोल दूँ। तो क्या अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम होती है कि नहीं वो हट जाते या फिर हटने वाले थे? जैसे बहुत सारे बरेलवी हज़रात ये एतराज़ करते हैं। लेकिन मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहता, मैं ना किसी के ख़िलाफ़ बोलूँगा। जो हक है और जो सच है, आप भी जानते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है। तो किसी को बहलाए नहीं, फुसलाए नहीं, बस सिर्फ चंद रकम की वजह से, चंद कीमत की वजह से, और कुरान के आयतों को चंद कीमतों में मत बेचिए मेरे भाइयों। मैं बार बार ये हाथ जोड़ करके ये आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इस्लाम जो है इन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। दिन यानी कुरान के आयतों को बेच करके अपनी ज़िंदगी गुजारना। हाँ, अगर कोई कुरान शरीफ पढ़ाता है या हदीस की तालीम देता है तो वो पढ़ाने की वजह से पढ़ाने का पैसा ना ले, बल्कि वो पैसा ले जो वक्त उसके साथ दिया जा रहा है, उस वक्त का पैसा ले। मेरे दोस्तों, मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल में नए हैं, और अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को वीडियो को लाइक करके
इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नक्शे वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah, Allah, Allah.